भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि उत्सव पर तय हो गया था। सभी रीति रिवाज और रस्में आरंभ हो गई थी। ढोल, नगाड़ा, बाजे, मृदंग, आलीशान सजावट, हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत पर आए अतिथिगण शिव पार्वती के विवाह का उत्सव मना रहे थे। पार्वती की मेहंदी अभी तक नहीं आई। कब मेहंदी आएगी, कब पार्वती के हाथों पर लगनी शुरू होगी? कितना काम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, इधर आओ मेरे पास। क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हो? मुझे स्पष्ट रूप से कहो। पार्वती, अगर महादेव बारात में दूल्हे के रूप में नहीं आए तो? क्योंकि सगाई के समारोह में तो मैंने बात को संभाल लिया था, पर अब तो शिव को अपने विवाह उत्सव के लिए कोई सुंदर दूल्हे की वेशभूषा तैयार करवानी ही चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने महादेव को इस बात के लिए मनवा लिया है। मैंने उन्हें बोल दिया है कि आप चाहती हो कि महादेव विवाह के दिन दूल्हे की पोशाक पहने। अब आपकी आज्ञा को भला वो कैसे टाल सकते हैं? उन्होंने तो कब की दूल्हे की वेशभूषा तैयार करने दे भी दी है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुमने किसी सेवक से पता किया तुम्हारी मेहंदी कौन लेकर आ रहा है? माँ, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती शगुन की मेहंदी लेकर बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगी। पार्वती की शगुन की मेहंदी ले जाने के लिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती कैलाश पहुंच चुकी थी। सभी सेवक सेविकाएं मेहंदी तैयार करने के कार्य में लगे हुए थे। अभी मेहंदी तैयार करने में और कितना समय लगेगा? देवी लक्ष्मी, बस कुछ देर और, मेहंदी में सुगंधित इत्र मिलाना ही बाकी है। पार्वती की मेहंदी ऐसी तैयार करना कि जिसकी लालिमा और खुशबू अद्भुत होनी चाहिए। ऐसा ही होगा देवी सरस्वती। देवी लक्ष्मी, ये देखिए, भोलेनाथ कल महाशिवरात्रि के शुभ दिन दूल्हे के यही वस्त्र पहनेंगे। दूल्हे की ये वेशभूषा तो बहुत सुंदर है। अरे, ये आनंदमय बिगुल बाजों की आवाज कैसी? आपको तो ज्ञात है विष्णुदेव, ये समस्त शिवगण मिलकर मेहंदी और संगीत का उत्सव मना रहे हैं। पर स्वामी, महादेव की मेहंदी तो अभी राजा हिमवान की तरफ से आनी शेष है, तो फिर? नारायण नारायण, आइए हम सब भी उस ओर चलकर देखते हैं। ये वातावरण तो कितना आनंदमय है। महादेव, आज तो आपकी मेहंदी की रात है, पर ये समस्त गण आपको भस्म का लेप लगा रहे हैं। अग्निदेव, भक्तों के द्वारा प्रेम से अर्पित की गई भस्म मुझे अति प्रिय है। महादेव अपने सभी भक्तों को एक समान ही स्नेह देते हैं। और इसी तरह जलदेव, पृथ्वीदेव आदि समस्त देवता महादेव के स्नेह की प्रशंसा करने लगे। सभी शिवगण भस्म और भभूत लगाकर अपने प्रेम का संदेश दे रहे थे। तभी राजा हिमवान की ओर से शगुन की मेहंदी भी आ जाती है। महादेव, महाराज हिमवान ने आपके लिए शगुन की मेहंदी भिजवाई है, और अब मैं और देवी सरस्वती भी पार्वती के लिए शगुन की मेहंदी लेकर जा रहे हैं। नारायण नारायण, महादेव कोई संदेश तो नहीं भिजवाना देवी पार्वती के लिए? नारद मुनि, आप भी नटखट नारद हैं, महादेव को छेड़ने से बाज नहीं आएंगे। नारायण नारायण, विष्णुदेव आप तो विवाह की रस्मों से भली भांति परिचित हैं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? ज्ञात हो तो आपको भी विवाह के समय महादेव ने बहुत छेड़ा था। मुझे ज्ञात है देवर्षि नारद, और विवाह के उत्सव में ये हंसी ठिठोली न हो तो विवाह की रस्मों में भला कैसा आनंद प्राप्त होगा। चलिए, फिर तो मैं भी आपका भागीदार बन जाता हूँ। और फिर इसी तरह विवाह की रस्में प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती देवी पार्वती की शगुन की मेहंदी लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचती हैं। वहां पर पर्वत की सखियां जया, विजया समस्त सखियों के साथ मंगल गीत गा रही थीं। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। ये पार्वती की मेहंदी महादेव की ओर से, स्वीकार कीजिए। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आइए ना, नृत्य गान प्रारंभ करते हैं। देवी सरस्वती,
आपकी मधुर आवाज में एक शगुन का गीत हमें भी सुनना है। आप सब पार्वती के पास बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप दोनों बहनों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुनो सखी, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के हाथों में भी मेहंदी लगाओ। इसके पश्चात देवी सरस्वती अपनी मधुर आवाज में मंगल गीत गाती है। मेहंदी शिव के नाम की रचने वाली है, मेहंदी शिव के नाम की रचने वाली है। पार्वती तो दुल्हन बनकर, पार्वती तो दुल्हन बनकर सजने वाली है। मेहंदी शिव के नाम की रचने वाली है, रचने वाली है। पार्वती तो दुल्हन बनकर सजने वाली है। सब मिलकर देवी सरस्वती के साथ मंगल गीत गाती हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपका और महादेव का विवाह संपन्न हो जाएगा। कल प्रातः पार्वती और महादेव को शगुन की हल्दी भी तो लगानी है। मेरी पुत्री को किसी की नजर ना लगे। पार्वती, तुम्हारी कठिन तपस्या का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माँ, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा। बेटी पार्वती, हर कन्या को एक ना एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। संसार की यही रीत है। पार्वती के हाथों में सुंदर फूल माला और बेल बनाओ। मेरी पुत्री की मेहंदी की रात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर इसी तरह शिव पार्वती का मेहंदी समारोह का आयोजन धूमधाम से संपन्न होता है। कल के लिए थोड़ा मन घबरा रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे पार्वती, अब तो आप महादेव के स्वप्नों में खो जाओ। कल सब कुछ अच्छा होगा। सही कहा जया, शिव पार्वती के विवाह की धूम पूरे ब्रह्मांड में मचेगी। इस विवाह को देखने के लिए पूरा संसार अतिथिगण के रूप में आएगा। ये शिव पार्वती विवाह तो फिर देखने वाला होगा।